बार भगवान ने चौथा अवतार लिया। बोले चौथा अवतार क्या है? बोले चौथा अवतार है अंतर्यामी। सबके भीतर बैठ गया कि भगवान का लेव सबको प्राप्त हो गया। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, वाह बड़ी कृपा। सबके भीतर तो भगवान बैठे हैं, पर बताओ किसको किसको दर अनुभव हो रहा है। थोड़े समय बाद माता जी फिर मुख चेहरा पीला पड़ा, उदास लेकर के प्रभु के सामने गई तो भगवान घबराए। अरे बोले अब क्या हो गया? अब तो मैं अंतर्यामी रूप से सबके भीतर बैठ गया। तो माता जी ने कहा कि प्रभु सबके भीतर बैठे तो हो, पर दीपक तले अंधेरा होता है। जीव का स्वभाव है बाहर की ओर भागता है, बाहर आनंद खोजता है। जीव कोई हजारों लाखों में कोई विरला होता है जो भीतर उतरता है। आनंद तो भीतर है। अच्छा, ये शरीर इतना रहस्यमय भगवान ने बनाया है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब इस शरीर रूपी पिंड में भी है। तो ब्रह्मांड का ही एक लघु स्वरूप है यह शरीर। इस शरीर की शक्ति सामर्थ्य किसी को पता नहीं। कितना परसेंट दिमाग का ब्रेन, भगवान ने जो विवेक दिया है दिमाग, ये ब्रेन मस्तिष्क कितना परसेंट यूज करते हैं लोग? शायद पॉइंट कितना करते हो भगवान जाने। 2-3% जो यूज कर लेता है तो बड़ा भारी हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, विद्वान हो जाता है। ये रहस्य शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। 72 लाख नस नाड़ियां हृदय से जुड़ती हैं, नाभि से। कितनी? 72 लाख। इसलिए प्राचीन परंपरा में नाभि में तेल डालते थे। वो अलग अलग विधान है। नाभि में देसी भारतीय गाय का घृत नाभि में डाल करके फिर थोड़ी देर छोड़ करके फिर सो जाओ। शरीर सदा आरोग्य रहेगा महाराज, चेहरे की चमक बनी रहेगी। 100 साल के हो जाओगे फिर भी चेहरा दमकता रहेगा। अब हम जानते तो हैं पर हम लोग भी नहीं करते, नहीं कर पाते, भाग दौड़ रहती है नियम है। पर बोले नाभि में सारे ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक तरफ छूट जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नाभि में भारतीय देसी गाय का घी डाल के सोना शुरू कर दो। ये शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। माता जी ने कहा प्रभु आप सबके हृदय में तो बैठ गए, पर फिर भी। अरे भगवान ने कहा कुछ मत कहना, बहुत हो गया, 4 बार हो गया। माता जी चरण दबाए, प्रभु ऐसे ऐसे किसी से बात मनवाना हो तो थोड़ा सा सेवा करनी पड़ती। तो माता जी चरण दबाने लगी। तो माता जी भगवान की महिमा गाने लगी। आपकी करुणा का कोई पारावार नहीं है, आप भक्त वत्सल हो, दीन वत्सल हो, आपने ग्राह प्रकट सब यश गा गा के फिर भगवान ने कहा कि भैया हो गया, फिर कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा आप क्या चाहती हो? बोले और कुछ कृपा करो। बोले अभी आप जीवों के हृदय में तो हो, पर जीव आपको पहचान नहीं पा रहा है ना प्रभु। कुछ ऐसा करो ना कि जीवों के अधीन हो जाओ। क्या? बोले उनके सर्वथा अधीन हो जाओ, ऐसा कुछ करो। तो अब की बार खूब विचार करके भगवान ने कहा भैया, और भगवान ने 5वां अवतार लिया। बोले वो 5वां अवतार है अर्चा अवतार। ये जो विग्रह स्वरूप है ना, ये भगवान का 5वां अवतार है। पर विग्रह अवतार की एक मर्यादा कि श्री जी ने वचन ले लिया था कि जीवों के सर्वथा अधीन हो जाना। जब खिलाएं तब खाना, जब सुलाएं तब सोना। तो बोले अर्चावतार के रूप से श्री जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान जीवों के अधीन हो गए। अब घर के ठाकुर जी को, गोपाल जी को कभी 4 बजे सुबह जगा दो, मना करेंगे? नहीं करेंगे। 12 बजे तक भोग मत लगाओ, कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये भगवान का 5वां अर्चावतार है। ये मूर्ति की बुद्धि, पाषाण बुद्धि, धातु बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ये साक्षात भगवान का अवतार है। और बोले अर्चावतार से भगवान भक्तों के जीवों के अधीन हो गए, वश में हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो गया समाधान ना? मूर्ति कैसे बोली? इतनी अनंत लीलाएं हैं भगवान के श्री विग्रह स्वरूप की, क्या कहें।